हेलो एवरीवन, मैं निकिता सिंह और आज के हम यूपी टेट 2026 के लिए साइंस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जिसमें हम एसिड के बारे में देखते हैं। तो एसिड की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के एसिडस से जिसका अर्थ होता है सॉर यानी कि खट्टा। इसका अर्थ होता है खट्टा। अब का अर्थ होता है खट्टा, जो कि यदि इसकी प्रॉपर्टीज हम और भी देखें तो इसकी प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर ये हमें सोर्स, ये लिटमस ये लाइकेन पौधे से मिलता है, जो कि हमें लाइकेन पौधे से मिलता है। लाइकेन पौधे लाइकेन पौधे के थैलोफाइटा लाइकेन पौधे के थैलोफाइटा वर्ग से हमें ये लिटमस पेपर मिलता है, जिससे हम एसिड बेस और सॉल्ट को पता करते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब एसिड को देखते हैं तो एसिड का पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक होगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसिड को कैसे पहचानेंगे। यदि इसका पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका पीएच यदि 7 से कम होगा तो ये हो जाएगा एसिडिक, और यदि पीएच इसका 7 से ज्यादा हो रहा है तो ये हो जाएगा बेसिक। देन यदि पीएच इक्वल टू 7 होता है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये हो जाता है कि यदि इसका पीएच यदि 7 से कम होता है तो ये एसिडिक होगा, यानी इसका खट्टा टेस्ट आएगा। और बेसिक हो जाएगा यदि इसका पीएच 7 से ज्यादा हो रहा है, और न्यूट्रल हो जाएगा यदि इसका 7 आ रहा है। तो अब इसका देखते हैं कि एसिड हमें किससे मिलता है, किन किन चीजों से मिलता है, इसके सोर्स क्या है, ये देखते हैं। एसिडिक के सोर्स, जिसमें हमें ऑर्गेनिक और मिनरल्स से हमें एसिड मिलते हैं। एसिड मिलते हैं जिसमें मिनरल्स की बात करें तो खनिज और खनिज स्रोत। खनिज और खनिज स्रोत जैसे कि HCl, H2SO4, ये एसिड्स हैं जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कौन होते हैं, जिसमें कार्बन मिलते हैं, उसे हम जनरली ऑर्गेनिक कहते हैं। ये हो जाएंगे प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि हमें पता है कि इनका टेस्ट होता है खट्टा, तो जो भी प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलने वाली ऐसी जो भी चीजें हैं जो टेस्ट में खट्टी मिलती हैं, तो वो हो जाती हैं एसिडिक नेचर में आती हैं। जैसे बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये चीजें हो जाती हैं हमारे आ जाती हैं ऑर्गेनिक एसिड में। अब देख लेते हैं कि हम एसिड ऐसे पहचानेंगे कि एसिड की कौन सा एसिड है, क्या बेस है। इसके लिए बहुत सी थ्योरीज आई हैं, जिसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो इसके लिए इसकी थ्योरीज, सबसे पहली थ्योरी आई थी आर्हीनियस की। आर्हीनियस
कॉन्स्टेंटली और फिर आई थी लुईस की। तो इसमें आर्मीनियस की सबसे पहले की बात करें तो उन्होंने बताया था कि जो वाटर होता है उसमें जो हाइड्रोजन जो रिलीज करेगा वही एसिडिक होगा, और जो OH रिलीज करेगा वाटर में वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं H+ इन वाटर और OH- इन वाटर, ये आ जाएगा बेस में। अब इनकी अब ये ऐसा क्यों हुआ कि एक ही थ्योरी की वजह से ही हम एसिड किसी भी चीज को एसिडिक के बेसिक नहीं कह पाए, क्योंकि इन्होंने जो भी थ्योरी दी थी उन्होंने वाटर के बेस पर दी थी कि इनकी लिमिटेशन ही थी कि इन्होंने सिर्फ वाटर पर ही देखा था कि वाटर पे जो H+ देगा वो एसिडिक हो जाएगा और जो OH देगा वो बेसिक हो जाएगा। तो फिर जब बात हुई कि इसके आगे हम अलग से कैसे पहचानेंगे कि जो वाटर में नहीं है उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उन्हें बताने के लिए दूसरी थ्योरी आई ब्रॉन्स्टेड लेवल की, जिसमें इन्होंने बोला कि H+ डोनर जो H+ डोनर होंगे वो एसिडिक होंगे और जो H+ एक्सेप्टर होंगे H+ डोनर होंगे वो हो जाएंगे एसिडिक। और जो और फिर उसके बाद आई लुईस की, जिन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सी यौगिक ऐसे होते हैं जो अलग जिनमें एक्सेप्टर जिनमें के हाइड्रोजन्स नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो उन्हें कैसे हम बताते हैं कि ये एसिडिक है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बताया था कि हाइड्रोजन इसमें होने चाहिए, है ना। तो इन्होंने बोला था, सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो एसिडिक होंगे वो वाटर में H+ देंगे और बेस में OH- देंगे। फिर दूसरे थ्योरी आई जिसमें ब्रॉन्स्टेड-लवरी ने कहा कि जो H+ डोनर होंगे वो हो जाएंगे एसिडिक और जो H+ एक्सेप्टर वो हो जाएंगे बेसिक। तो अब इसके जब दो थ्योरी आ गई तो अब बात हुई कि ऐसे बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हम BF3 की बात करें BF3 की बात करें तो ये थ्योरी है कि इन्हें कैसे पता करेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल को कैसे पता करेंगे कि एसिडिक है कि नहीं है। तो इसके लिए लुईस आए जिन्होंने कहा कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे एक्सेप्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एसिडिक, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो हो जाएंगे बेसिक नेचर के। तो इसमें आ गई है 3 थ्योरीज। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इन्होंने एसिड की, अब देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एसिडिक कौन से होते हैं और कौन से बेसिक होते हैं। तो ये है आपके एसिडिक, क्यों हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक एसिडिक, और ये हो जाएंगे बेसिक। चलिए पहले मैं बेसिक की बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम एसिडिक में आते हैं। ठीक है, बेस की बात कर लेते हैं। जब हम बेस की बात करते हैं तो बेसिक के खाने में कड़वे होते हैं और इनका सूपी होते हैं। सूपी यानी कि इसे छूने में सॉपी फील होते हैं।
सॉफ्ट टच, टच करने पर सूखी फील होते हैं और ये होते हैं कड़वे, जिनका पीएच जिनका पीएच मोर देन 7 होता है, ये हो जाएगी बेसिक। और इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और भी जो थ्योरीज थी, वही लुइस ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस, इन्हीं के बेस पर हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पता करते हैं कि ये कौन से एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बात करूं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एसिटिक एसिड जो कि सिरका, एसिडिक एसिड जो कि सिरका में, और फॉर्मिक एसिड जिसे हम मेथेनाइक एसिड कहते हैं, ये चींटी के डंक, नीटल डंक। और एसिट्रिक एसिड नींबू संतरा मिलता है। और लैक्टिक एसिड दही, ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर मैंने लिखा है स्याही के दाग को हटाने में किसका यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का, जो कि मिलता है पालक, टमाटर में। और टर्मरिक, सॉरी, हाँ, साइट्रिक एसिड है जो कि खट्टे आम, कच्चे आम, अंगूर और इमली में मिलते हैं। मॉलिक एसिड जो कि सेब में मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आंवला में मिलता है, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। सॉरी, की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो अब यहाँ का देख लेते हैं, और बेस का देखें तो बेसिक एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कास्टिक सोडा, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो आप जिसका यूज होता है आपका साबुन मार्जक में और कपड़ा निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किया जाता है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, चूने का पानी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच को साफ करने में इसका यूज होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि आपके एससीएल, जो आपके अमाशय में मिलता है एससीएल, अमाशय के एससीएल अमाशय के एससीएल के जब एससीएल होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जिसे हम एंट एसिड कहते हैं। और बेकिंग सोडा की बात करूं तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके आपको कभी कभी ये क्वेश्चंस में इनके फॉर्मूलाज भी पूछ लेते हैं, कभी यूज तो कभी फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं, जिसमें एमपीटेट की बात करूँ, यूपीटेट या फिर सीटेट की, इन तीनों में ही ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से टूथपेस्ट की बात करूँ, इसका नेचर होता है बेसिक, जो कि सारे बेसिक ही हैं। इनका टूथपेस्ट, इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी एसिड की, तो एसिड कितने तरह के होते हैं आप ये भी देख लें। हम ये देखेंगे कि एसिड किन किन तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि एसिड का थोड़ा बड़ा चक्कर है, जिसकी बेसिक की बात करूँ तो इसमें पहले एसिड का देख लेते हैं कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। एसिड के टाइप्स, जिससे मैं बात करूं, 3 टाइप के होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा आयनाइजेशन के आधार पर, आयनाइजेशन के आधार पर। और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर, आयनाइजेशन के आधार पर और डाइल्यूशन के आधार पर।
जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर होता है, जिससे हमें देखकर ही पता चल रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। तो इसे हम पहले देख लेते हैं। हाइड्रा हाइड्रा एसिड या फिर इसे ऑक्सो एसिड ऑक्सो या ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, जिसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और हाइड्रा, इसमें ओनली हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, और इसमें ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसमें हो जाएंगे H2SO4, और इसमें हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ओनली है तो HCl, HCl, HF, HCN, ये हो जाएंगे हाइड्रा एसिड की। अब आयोनाइजेशन के आधार पर यदि हम देखते हैं तो आयोनाइजेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन अपना देते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन पार्शली देते हैं, यानी कि वाटर में पार्शली हाइड्रोजन अपना रिमूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, एंड वीक एसिड की बात करूं जो कि पार्शली आयोनाइज्ड होता है तो CH3 एसिड्स आ जाएंगे। और डाइल्यूशन की यदि बात करूं तो ये भी दो तरह के होते हैं, जिसमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, जिससे कि हमें पता चल रहा है नाम से ही कि डाइल्यूटेड, जिसमें वाटर 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 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और हाइड्रोजन या एसिड की बात करूं तो एसिड कम हो जाएगा। और कंसंट्रेटेड में वाटर की मात्रा कम हो जाएगी और एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। अब इसके इंडिकेटर देख लेते हैं कि इंडिकेटर कितनी तरह से हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है। कैसे हम देखेंगे, कलर के बेस पर, टेस्ट के बेस पर कितने तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिकेटर इंडिकेटर है, जिससे ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन बेसिक है, इसलिए ओके। नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर, और यहाँ पर सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक को देख लेते हैं। तो नेचुरल में आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे लिटमस, जो कि सबसे एनसीईआरटी में सबसे मेन तो लिटमस का ही दिया हुआ है, मतलब हर उसमें का दिया, 3 टाइप के होते हैं ये। तो लिटमस पहला हो जाएगा, लिटमस दूसरा, पहला लिटमस हो जाएगा जिसे हमने पहले भी देखा है, और टर्मरिक, और तीसरा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज।
सॉरी सॉरी, ये सिंथेटिक है। और रेड कैबेज, रेड कैबेज जिसमें से इन सिंथेटिक, सॉरी, नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं तीन तरह के होते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक नेचर का है। एसिडिक और सिंथेटिक की बात करूं तो सिंथेटिक पहला, जिसमें हमने एमएससी में अपने स्कूल कॉलेज के दिनों पे इसका प्रैक्टिकल किया ही किया है। तो फिनेफ्थलीन, फिनेफ्थलीन और दूसरा हो जाएगा मिथाइलोनाइन। इसमें नेफ्थलीन की बात, अगर फिनेफ्थलीन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर दिए हुए हैं जो एसिड बेस को बता रहे हैं कि क्या वो रहता है। जैसे लिटमस की बात करूं मैं, लिटमस की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिटमस ये लाइकेन पौधे से मिलता है, जो कि एक थैलोफाइटा वर्ग से, थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है, जो एक सहजीवी की तरह सहजीवी है। लाइकेन पौधे से मिलता है जो एक सहजीवी है। तो हम लाइकेन पौधे का देख रहे थे कि लाइकेन पौधे से हमें लिटमस पेपर मिलता है, जिसे सहजीवी होता है, जो कि शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी जीवन यापन करता है, जैसे कवक के बीच में। और जो कि इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। एसिडिक एसिड, क्योंकि एसिड में वो करने पर ये रेड कलर का हो जाता है, इसे हम याद कर सकते हैं। हम लिटमस के उसको याद कर सकते हैं, अनीला। ट्रिक, ये ट्रिक है। एसिड एसिड, जैसे नीला यानी ब्लू, स्पेरिक रेडियम, और लाल से लाल, यानी कि नीले से लाल हो जाता है लिटमस पेपर पे। एसिड, एसिड नीले से लाल हो जाता है। इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। कि एसिड, एसिड के साथ रेड कलर और की बेस के साथ ब्लू कलर आता है। टर्मरिक, टर्मरिक की बात करूं तो टर्मरिक हमारे रोज के उसमें दिखने को मिलता है। जब हमारे कपड़ों में हल्दी के दाग लग जाते हैं तो मम्मी कहती है कि उसे उसे अपमार्जक से, यानी कि आपके डिटर्जेंट से मत धोना वरना वो रेड हो जाएगा। तो वही चीज बोला गया है कि यदि बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, जबकि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये येलो ही रहता है, यानी अपने नेचुरल रंग में ही रहता है। और फिर रेड कैबेज, जो कि पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ रेडिश और बेस के साथ ग्रीनिश येलो आ जाता है। ओके, ग्रीनिश येलो आ जाता है। जबकि आपकी फिनेफ्थलीन, जो कि इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, जब हमने अपने कॉलेज के स्कूल के दिनों में प्रैक्टिकल किया है तो उसमें उसमें हमने देखा था कि फिनेफ्थलीन कलरलेस होता है। जैसे जैसे उसमें हम धीरे धीरे, जब उसमें एसीएल डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, तो वो कोई कलर नहीं दिखता, लेकिन जब उसमें जब हम उसमें पेस्ट डालते हैं, पेस्ट डालते हैं तो ये हो जाता है पिंक, पिंक कलर आ जाता है। क्योंकि अब से बहुत ही ये हमारे कॉलेज बोलो कि स्कूल के दिनों का सबसे फेवरेट वाला प्रैक्टिकल था। और चाइना, चाइना रोज, चाइना रोज ये डार्क पिंक कलर होता है, डार्क पिंक होता है।
एसिड में, जबकि बेस की बात करूं तो एक ग्रीन कलर हो जाता है बेस के साथ रिएक्ट करके। और मिथाइल ऑरेंज का कलर जैसे कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का इसका, तो ऑरेंज कलर इसका नेचुरल कलर होता है, जो कि एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो कलर देता है। अभी यदि मैं इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करूं तो इसकी आगे की हम रिएक्शन कल देखेंगे, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है। पहले फैक्ट की बात कर लेती हूँ तो तो आपको जनरली कभी पूछा जाता है, या फिर बोलूँ कि किसी ना किसी सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हैं रिएक्ट करने के लिए, है ना। हम यहाँ पर पानी में अम्ल डालते हैं या अम्ल में पानी। तो आप क्या बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा है, कि आप जब रिएक्शन किए होंगे, जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो इसमें पानी में एसिड डाला जाता है, जो कि राइट है, जबकि एसिड में पानी नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता? ऐसा क्या होता है कि इसमें डाला नहीं जाता? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें से हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से जब आप बर्फ नली पे डालेंगे इसे, मतलब एसिड में वाटर डालेंगे, तो बहुत तेज रिएक्ट होगा और वो बर्फ नली एकदम गर्म होकर फूट जाएगी, जिससे वो उसके एसिड के जो कण है या फिर एसिड है वो आपके ऊपर आ सकता है। इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब होती है रिएक्शन, पर ये बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए वाटर में ही एसिड डाला जाता है। अब इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर रिएक्शन की बात करूं तो H2 मतलब हाइड्रोजन टेस्ट में ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन टेस्ट में कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन टेस्ट है। तो इसमें पॉप साउंड आता है। जब रिएक्शन में पॉप साउंड आए तो यानी कि साउंड आता है, तो यानी कि वहां पर हाइड्रोजन टेस्ट हुआ है। ठीक है। अब एसिड बेस की बात करूं, यदि एसिड और बेस की, तो एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है सॉल्ट और सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जिसमें यदि हम देखें कि क्या एसिड कि कौन सा एसिड करेंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा, ये देखते हैं। तो एसिड यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यदि रिएक्ट करता है, तो इसमें सॉल्ट जो बनता है न्यूट्रल बनता है। यानी कि जब आप ये सोचिए, जब कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होंगे, स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे, तो उनके बीच में कोई इस तरफ से रस्सी खींच रहा है, कोई एक तरफ से, और दोनों की ही ताकत बराबर है, तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रलाइज रहेंगे, उन्हें बराबर में रहेंगे, ना कोई यहाँ खींच पाएगा ना कोई यहाँ खींच पाएगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जब मिलते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ, यानी कि सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल। अब स्ट्रॉन्ग यदि इसी में यदि एक इंसान रस्सी खींचते हुए एक इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा बहुत वीक है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? तो स्ट्रॉन्ग वाला तो जीत जाएगा ना, ऑब्वियसली जीत जाएगा। सब फिर यहाँ पे बन जाएगा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जब हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें,
अब दूसरा एक इंसान तो जीत गया, अब दूसरे इंसान को यदि लाया जाएगा, खली को लाया जाए और किसी दूसरे इंसान को, नॉर्मल पर्सन को लेके जाया जाए, तो क्या होगा, खली जीत जाएगा ना। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात आई। स्ट्रॉन्ग, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बेस चीज जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब इसके आगे की रिएक्शन जो होती है, जो मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं रिएक्ट करता है, उसमें क्या साउंड आते हैं, इन रिएक्शन को हम अगले दिन देखेंगे। और उसके साथ साथ हम सॉल्ट को भी देखेंगे। तो तब तक हम लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।